क्या बीजेपी झारखंड की सत्ता का नया समीकरण लिख रही है? जरा सोचिए, जिसके तरकश में 56 तीर हो वो सरेआम शिकार हो जाए और जिसके पास गिनती के 24 मोहरे हों वो दिल्ली में बैठकर रांची का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले ले। क्या हेमंत सोरेन की नाक के नीचे कोई ऐसा चक्रव्यूह रचा गया जिसने झारखंड के महागठबंधन की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी? और सबसे बड़ा डर क्या कांग्रेस बहुत जल्द झारखंड की सत्ता से हमेशा के लिए बेदखल होने वाली है? आज की इस खोजी रिपोर्ट में हम एक एक सबूतों को, एक एक आंकड़ों को इस तरह से डिकोड करेंगे कि रांची से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारों में आया भूकंप आपको अपनी स्क्रीन पर महसूस होगा। तो पर्दा उठने वाला है उस गुप्त समझौते से जिसने पूरे सूबे को हिलाकर रख दिया है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YBN बिहार झारखंड में और मैं हूं आपका दोस्त अजीत आनंद। साथियों, गणित कहता है कि 56 हमेशा 24 से बड़ा होता है, लेकिन झारखंड की सियासत के इस स्पेशल चैप्टर में पूरा अंक गणित ही फेल हो गया। कागज पर क्या था? महागठबंधन के पास प्रचंड बहुमत था। झामुमो ने सेफ गेम खेला, अपने कोटे से बैजनाथ राम को उतारा और सुरक्षित करवा लिया। लेकिन असली खेल हुआ दूसरी सीट पर, जहां कांग्रेस के टिकट पर प्रणव झा मैदान में उतरे थे। और दूसरी तरफ कौन था? निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी, जिन्हें सिर्फ बीजेपी और एनडीए का समर्थन था। कुल जमा पूंजी थी सिर्फ और सिर्फ 24 से 25 वोट, यानी जीत की दहलीज से कोसों दूर। लेकिन जब बैलेट बॉक्स खुला तो लोकतंत्र की छाती पर एक ऐसा नतीजा दर्ज हुआ जिसने कांग्रेस के पैरों तले से जमीन खिसका दी। परिमल नाथवानी चुनाव जीत गए। अब जनता के मन में उठने वाले तीखे सवाल सुनिए। अगर आपके पास 56 विधायक थे तो कांग्रेस का उम्मीदवार आखिर हारा कैसे? वो कौन से विभीषण थे जिन्होंने आधी रात को अपना ईमान बदल दिया या बेच दिया? क्या ये सिर्फ क्रॉस वोटिंग थी या फिर हेमंत सोरेन सरकार की जड़ें काटने का कोई अंदरूनी प्लान? कहते हैं कि चिंगारी एक दिन में शोला नहीं बनती। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच अविश्वास की खाई पिछले 2 सालों से खोदी जा रही थी। याद कीजिए रांची नगर निगम का वो चुनाव जब टिकटों के बंटवारे को लेकर दोनों दल चौराहे पर लट्ठम लट्ठा हो रहे थे। बात सिर्फ झारखंड तक रहती तो संभल जाती, लेकिन दिल्ली दरबार की नजरें कुछ और देख रही थीं। जब असम का चुनाव था तब दोनों अलग अलग लड़े और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पश्चिम बंगाल के चुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद जाकर ममता बनर्जी के लिए वोट मांग रहे थे, जबकि वहां कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन ममता को उखाड़ने में लगा हुआ था। कांग्रेस के दिल्ली दरबार में इस बात को लेकर जो गुस्सा था वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर उबल रहा था। और जैसे ही राज्यसभा में कांग्रेस ने बिना झारखंड मुक्ति मोर्चा की पूरी सहमति के प्रणव झा का नाम आगे बढ़ाया तो मानो बारूद के ढेर पर माचिस की तीली रख दी गई हो। मुख्यमंत्री आवास में गुप्त बैठकें हुई, होटलों में विधायकों की पहरेदारी हुई, लेकिन डर वही था कि अंदर का कोई अपना ही खेल बिगाड़ने वाला है, और वही हुआ भी। अब इस पूरी थ्रिलर स्टोरी में एंट्री होती है एक ऐसे चेहरे की जो इस समय झारखंड की राजनीति का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर बन चुका है, टाइगर जयराम महतो। वोटिंग खत्म होते ही जयराम महतो के एक बयान ने पूरी सियासत में खलबली मचा दी। जयराम महतो ने खुलेआम कहा कि उनका फैसला झारखंड के हितों को देखकर हुआ है। और जब पत्रकारों ने सीधे शब्दों में पूछा कि जयराम जी क्या आप मंत्री बनेंगे, तब उन्होंने मना नहीं किया बल्कि जिम्मेदारी संभालने का इशारा कर दिया। भले ही जयराम महतो आज अकेले विधायक दिख रहे हों, लेकिन उनके पीछे जो युवाओं का हुजूम है, जो क्षेत्रीय अस्मिता की आग है,
उसे बीजेपी भी भांप चुकी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी। तो क्या जयराम महतो इस नए सत्ता समीकरण के केंद्र बिंदु बनने जा रहे हैं? क्या बीजेपी ने पर्दे के पीछे से कोई ऐसा जाल बुना है जिसमें कांग्रेस पूरी तरह फंस चुकी है? तो चलिए अब उस सच से भी पर्दा उठाते हैं जिसका आपको इंतजार है। झारखंड विधानसभा में बहुमत का जादुई आंकड़ा है 41। आज की तारीख में हेमंत सोरेन की सरकार एकदम सुरक्षित है, लेकिन कांग्रेस के लिए खतरे का सायरन बज चुका है। अंदर की खबर यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब कांग्रेस के बड़े भाई वाले रवैये से थक चुकी है। इस राज्यसभा चुनाव के परिणाम ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को यह दिखा दिया है कि कांग्रेस के अपने विधायक ही वफादार नहीं है। तो फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा क्यों कांग्रेस का बोझ उठाए? असली समीकरण अब खुल रहा। यदि भविष्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा को कांग्रेस से अपनी निर्भरता कम करनी पड़ी तो उनके पास प्लान बी तैयार है। राजद, वामपंथी दल और जयराम महतो को मिलाकर एक ऐसा नया मोर्चा तैयार किया जा सकता है जो कांग्रेस के बिना भी 41 के जादुई आंकड़े को छू सके। और बीजेपी की रणनीति, बीजेपी का मकसद फिलहाल सरकार गिराना नहीं, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ही महागठबंधन के भीतर की इस दरार को इतना चौड़ा कर देना है कि जनता के बीच यह संदेश जाए, यह सरकार वेंटिलेटर पर है। बीजेपी ने परिमल नाथवानी को जिताकर कांग्रेस को राजनीतिक रूप से अलग थलग कर दिया है। यानी कांग्रेस अब सत्ता में तो रहेगी, लेकिन उसकी हैसियत पहले जैसी मजबूत नहीं रहने वाली। यह एक ऐसा गुप्त समझौता है जिसमें मोहरा कांग्रेस बनी और वजीर कोई और बन गया। तो साथियों, झारखंड की इस नई बिसात पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के विधायकों ने वाकई गद्दारी की है, या फिर हेमंत सोरेन ने खुद कांग्रेस को उसकी जमीन दिखाने के लिए यह पूरा चक्रव्यूह होने दिया? जयराम महतो का अगला कदम क्या होगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपके कमेंट्स हमारी ताकत है। वीडियो को दबाकर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कीजिए। साथ ही YBN बिहार झारखंड चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जोहार झारखंड।